बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक परम पिता परमात्मा सदगुरुदेव के चरणों में कोटि नमन। मंचस्थ विज्ञजन, उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं आदरणीय ग्रामवासियों, हम लोग उपनिषद से ऋषियों की वाणी श्रवण कर रहे थे कि मनुष्य जन्म जन्म में जितने पाप किए और उस पाप के कारण पहाड़ खड़ा हो गया, और बहुत योजन तक फैला हुआ मनुष्यों का पाप। यह पाप आपका कोई भी समाप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि आपका है। और सब पाप अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ पाप जो है हम लोग पाठ करते हैं, संतवाणी का पाठ करें, उसी से मिट जाते हैं। कुछ पाप है, कुछ दान कर दिए, उसी से मिट गया। कुछ पाप है, पूजा किए, उससे मिट गया। कुछ जप किए, मिट गया। कुछ गंगा स्नान किए, मिट गया। सब पाप नहीं मिटता है। कुछ पाप है संतों के दर्शन से मिट जाता है। फिर भी जो मजबूत पाप, वह पाप इन बाह्य प्रक्रिया से मिटने वाला नहीं तो हम गंगा स्नान कर लेते, निष्पाप हो जाते। सत्संग कर लेते, निष्पाप हो जाते। थोड़ा बहुत दान कर लेते, निष्पाप हो जाते। बैठ करके जप कर लेते, पाप रहित हो जाते। तो सब पाप नाश नहीं होता है इस बाह्य कर्मों से, थोड़ा थोड़ा। जो क्लिष्ट पाप है, इसके लिए आपको अंततः ध्यान करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। तो एक सूखा पाप है, एक गीला पाप। एक पाप हम लोगों से अनजाने में हुआ है, जिसका हमें खबर ही नहीं, पाप हुआ, अनजान अज्ञान में हो गया। ये पाप है कि हम जान बूझ करके करते। तो जान बूझ करके किया गया पाप जो है, वो साधारण तरीका से नहीं मिटेगा। और इतने जन्म हुआ है हम लोगों का, तो जन्मों जन्म में कितने पाप किए हैं, किस किस योनि में। तो पाप हम लोगों ने कम नहीं किए हैं। उसी पाप का परिणाम है कि आज हम तम गर्भ में है, पाप के गर्भ में फंसे हुए, अज्ञानता के मध्य में बसे हुए हैं। और बाहर से कितना भी ज्ञान ध्यान की बात सुन लें, हमें ज्ञान नहीं होता है। ये उधार ज्ञान होता है, शास्त्रों के द्वारा सुना हुआ ज्ञान होता है। तो ये ज्ञान हमारे भीतर में रहते हुए भी धोखा देते रहता है। प्रत्येक सत्संगी को ज्ञान है, पाप किया है, फिर भी पाप हो जाते हैं। जब आपके पास ज्ञान होते हुए भी पाप होता है, वो ज्ञान उतना मजबूत नहीं है जो आपको पाप करने से रोक सके। सुना हुआ ज्ञान है, उधार ज्ञान है। मजबूत ज्ञान जिसके पास रहेगा, ज्ञान रूपी खड्ग से, तलवार से सब अज्ञान को काट डाले। तो हमारा पाप
हमारे देवता भी हमारा नाश नहीं करे। खूब धूप अगरबत्ती दीजिए, क्योंकि देवता से भी पाप होता है, उसको भी पाप भोगना पड़ता है। चाहे वो इंद्र हो, पवन हो, अग्नि हो, चंद्रमा हो, जो उन बड़े बड़े देवताओं से पाप होता है, उसको भी मिटाने के लिए उसे भी ध्यान करना पड़ता है। तो हम एक अगरबत्ती से कैसे पाप मिटा लेंगे? 1 किलो बतासा चढ़ा के कैसे पाप मिटवा लेंगे उन देवताओं से, जिसे स्वयं ध्यान करना पड़ा? स्वर्ग लोक की चर्चा सुनिए।